हेलो ट्रेडर्स। कैसे हो आप लोग। आज वेडनेसडे है 25 फरवरी। कल एक्सपायरी थी। कल के दिन फिर से मैंने गलती की है। एक्सपायरी को कंट्रोल ही नहीं होता। 4,000 का लॉस किया मैंने कल फिर। काफ़ी दिनों से मैं ये प्लान कर रहा हूँ, ये डिसिप्लिन अपने में मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सपायरी को ट्रेड ना करूँ। बट मार्केट को देखने के बाद दिन में एक बार कभी ना कभी देख ही लेते हैं, और देखने के बाद वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो ही जाता है। आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, और देखते हैं अभी क्या ट्रेड बनता है, क्या सेटअप मिलता है। यदि अपना सेटअप मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, 25,650 का कॉल है। कैपिटल थोड़ा लो है, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना पड़ रहा है। मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। स्टॉप लॉस मैं इस मूविंग एवरेज के नीचे लगाऊंगा, 128 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। आवरली कैंडल पे मूविंग एवरेज रेजिस्ट कर रहा है ऊपर, तो लालच नहीं करेंगे ज़्यादा। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, सॉरी, आवरली कैंडल कर रहा हूँ, डेली कैंडल पे। तो यहाँ से हो सकता है एक बार फिर से नेगेटिव कैंडल बन जाए। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है, टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है। मेरा पहला ट्रेड है, दिन का ऑर्डर सेक्शन दिखा दे रहा हूँ। ये एक ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था, 600 का कॉल बाई किया मैंने, बट वो फंड थोड़ा कम है जिसकी वजह से ये नहीं बाई हुआ है, तो 650 का। मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 से 600 रुपए प्रति माह बैंक आपका काट लेता है। इस चार्ज को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 3500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं। मैडम, एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज, आपको एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 3 की मोहलत मिलती है, 2 से 3 की इजाजत मिलती है बैंकों द्वारा। अगर आप चौथा पांचवा ट्रांजैक्शन कर लें तो हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है। इन एक्टिविटी फी 100 से 200 रुपए सालाना। फिर बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इशुएंस चार्जेस के नाम पर आपसे 50 से 100 रुपए लेता है। फिर आप कहते हैं हमें एसएमएस अलर्ट के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है उसकी जानकारी मिले, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। ऑनलाइन तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब स्टॉप लॉस हिट होकर यदि रिवर्स होता है तब तो वही कहानी है, आप देख ही रहे हो, बराबर मेरे साथ ऐसा ही होता है। थोड़ा सा देखो आप, बिल्कुल अभी बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन एग्जिट हुआ है, और वहां से देखो फिर से कैंडल रिवर्स हुआ, और अभी थोड़ा सा स्ट्रांग भी है। चलो क्या कर सकते हैं इसका, कुछ नहीं कर सकते। आज अपना पहला ट्रेड जो है वो गलत हो गया है, और इंडिया विक्स भी डाउन है, तो दूसरे ट्रेड के लिए तो नहीं देखेंगे अभी फिलहाल। पहले ट्रेड में जो लॉस है वो 1771 रुपये का हो गया है, थोड़ा ज़्यादा ही लॉस हो गया। 1500 के नीचे रहता है एक ट्रेड में तो सही रहता है, 10 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ट्रेडर्स आप देख रहे हो ये, मुझे इसी बात का बड़ा अफसोस है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। अब देखो कहाँ आया है प्राइस, एग्जैक्ट जो मैंने 115 पे स्टॉप लॉस प्लेस किया था वो 115 हिट करके जा रहा है। कैंडल का लो देखेंगे तो ये 115 बिल्कुल एग्जैक्ट जो मेरा ट्रिगर प्राइस था ना, वहां से रिवर्स हो रहा है कैंडल। दोस्तों ये देख रहे हो आप, मेरे साथ ये अक्सर होता है। आप लोग कमेंट में थोड़ा सा मुझे कुछ सजेस्ट करो, यदि किसी को कुछ आइडिया है तो।
इस तरीके से अक्सर मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा और उसके बाद मार्केट टारगेट जाता है, उसके बाद प्राइस जो है टारगेट के पास जाता है। तो अभी देखो इसमें टारगेट हिट हुआ है। मैं इससे पहले जिस फेज से गुजर रहा था, जो कभी कभी मेरा बड़ा प्रॉफिट होता था और कभी कभी जो है कैपिटल पूरा वाइप आउट होता था, या बड़ा डेंट लगता था कैपिटल पे, पूरा वाइप आउट नहीं भी हुआ तो बहुत बड़ा लॉस होता था, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करता था इसी वजह से। तो कई बार रिवर्स होकर जब मेरे फेवर में आता था तो बहुत ही अच्छा, 3000 3200 इसके आसपास तक का लॉस देखने के बाद भी रिवर्स होके मेरे फेवर में जाता था। और कभी कभी ऐसे होता था जो वो 3000 रुपये दिखा, अब वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिवर्स होगा, फिर रिवर्स नहीं हुआ तो वापस वो 4000 5000, और फिर उसे काटने की हिम्मत ही नहीं रहती थी कि उसको मैं कट कर पाऊँ लॉस को। और अब स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ, सोचता हूँ कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूँगा, स्टॉप लॉस प्लेस करूँगा, प्रॉपर मेंटेन करूँगा डिसिप्लिन को। तो हर दिन स्टॉप लॉस लेता है मार्केट, कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू स्टॉप लॉस लगता है। पहले समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ इसका। और सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात का है कि एग्जैक्ट वहीं से रिवर्स हुआ है, जो प्राइस था 115 पे स्टॉप लॉस लगा था। आप देखो, आप लोग भी अपने चार्ट में देख सकते हो, 25,650 का कॉल 115 से रिवर्स हो रहा है। वो वहां से 5-6 पॉइंट नीचे आता था तो उसके बाद रिवर्स जाता तो तकलीफ नहीं होती। अभी तक उसके बाद मैंने कोई दूसरा ट्रेड नहीं लिया है, वो एक ट्रेड है जिसका आप लॉस देख रहे हैं 1771 रुपये का। करूंगा भी नहीं आज कोई ट्रेड। ये विक्स को देख रहा हूँ, ये 8% के आसपास माइनस हो गया है, तो प्रीमियम में भी मूव नहीं आएगा। कभी भी प्रीमियम डिगे करेगा, कभी कभी थोड़ा सा मूव कर जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता आज दोबारा से ट्रेड करने का। देखते हैं कोई वैसा अपॉर्चुनिटी दिखा तो करेंगे। अभी 10:30 बज रहे हैं, तो लास्ट के सेशन में तो 2:30 बजे के आसपास, 1:30 2 बजे के आसपास